वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भरोसा दिया गया था किसानों को कि 3 कृषि कानून वापस होंगे। उस पर आज जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरा है, सरकार ये चाह रही थी कि चुपचाप दबे पांव इस बिल को वापस कर लिया जाए, लेकिन विपक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, विपक्ष की बात को सुनना पड़ेगा सरकार को। दरअसल सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि वो इस बिल को वापस क्यों ले रहे हैं। जिस बिल की अच्छाइयां वो पिछले 1 साल से गा रहे थे, इनका गोदी मीडिया पिछले 1 साल से जिन कृषि कानूनों की उपलब्धियों को गिनवा रहा था, प्रधानमंत्री ये मानने को तैयार नहीं थे कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ है। कृषि मंत्री किसानों से कह रहे थे कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन ये बिल वापस नहीं होंगे, बदलाव करवा लीजिए, बिल वापस नहीं होंगे। तमाम बैठकों का दौर चला। 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया लगातार और इसमें सैकड़ों किसानों की मौत हुई, शहीद हुए हैं किसान और किसानों पे हमले हुए हैं। मंत्रियों के बेटे और इस तरह की बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आए हैं। हद तो यह है कि बीजेपी के तमाम मंत्री और संतरी इस बात को साबित करने पे जुटे रहे कि ये बिल सबसे लाभकारी बिल है, लेकिन बावजूद इसके इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत जिस तरह से हुई है, भरपूर हंगामा, और इस हंगामे के बीच राकेश टिकैत का जो बयान सामने आया है, अगर वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको यह बताता हूं कि राहुल गांधी ने आज क्या ट्वीट किया था। बहुत अहम हो जाता है राहुल गांधी का ये ट्वीट, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन जिन बातों का जिक्र किया वो तमाम बातें सही साबित होती गई। राहुल गांधी ने कहा था कि ये सरकार कृषि कानून वापस लेगी, तो ले लिया इस सरकार ने कृषि कानून वापस। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके लिखा था, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। विपक्ष ये चाह रहा था कि इस पर बात करे सरकार कि कृषि कानूनों में क्या कुछ खामियां थी, आखिर किस वजह से सरकार ने कानून वापस लिया। लेकिन सरकार है कि दबे पांव सब चीजें करना चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि उसका जो पर्दा है वो फाश हो। जो तमाम ऐसे पहलू हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले वो उजागर हो सके। ऐसे में राकेश टिकैत का जो बयान है वो बयान मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राकेश टिकैत ने कहा किया था, फिर वो आपको बयान भी हम सुनवाएंगे कि राकेश टिकैत ने किस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया। राकेश टिकैत ने कहा मोदी सरकार को एक तरह से धमकी दी है। न्यूज 24 का एक ट्वीट है जिसको मैं पढ़ रहा हूं और बयान में राकेश टिकैत का आपको सुनवाऊंगा। इसमें लिखा था कि दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं। जिस तरह से किसानों ने अपने एक आंदोलन को, 1 साल जब आंदोलन का हो रहा था, उस पर जो रूपरेखा तैयार की गई थी, ट्रैक्टर्स दिल्ली पहुंच रहे थे, उसको उन्होंने स्थगित किया था। लेकिन ये एक तरह से सरकार को वार्निंग है, राकेश टिकैत की तरफ से, किसानों की तरफ से ये वार्निंग है कि आप ये ना समझिए कि अगर हम वापस हो रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है और सिर्फ कृषि कानून वापस लेकर ही काम नहीं बनेगा। एमएसपी की गारंटी भी चाहिए। जो बिजली का मुद्दा है किसानों का, उसको भी हल करना होगा। पराली का मुद्दा है, उसे भी हल करना होगा। जो मुकदमे लगे हैं किसानों के ऊपर, उस पर भी सरकार को बात करनी पड़ेगी और जिन मंत्रियों के बेटों का नाम है उन पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तमाम मुद्दे हैं, एक फहरिस्त है जिसकी शुरुआत से किसान बात कर रहे थे। लेकिन आज राकेश टिकैत ने जिस तरह से कहा है कि दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं, 4 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं, सरकार के लिए खतरे की घंटी। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये एक बड़ा बयान राकेश टिकैत का, क्या बयान है सुनवाते। अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। तो आपने देखा राकेश टिकैत ने क्या कहा, और ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब सरकार ये समझ रही थी कि उसकी बहुत बड़ी जीत हो रही है। मोदी सरकार ये सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव से पहले
अगर वो ये फैसला ले लेते तो एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी और सारे के सारे किसान वोट उनको मिलना शुरू हो जाएंगे, रातों रात चमत्कार हो जाएगा। लेकिन चमत्कार तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुश्किल में जरूर मोदी सरकार फंस रही है। और इन तमाम चीजों के बीच विपक्ष भी लामबंद है। प्रियंका गांधी का ट्वीट जो सामने आया, उन्होंने आज सुबह जो ट्वीट किया वो भी मैं आपको सुनाता हूं। उसमें उन्होंने लिखा कि आज सड़कों पर हमारे अन्नदाताओं द्वारा किए गए संघर्ष की जीत की गूंज संसद में होगी, क्योंकि संसद में आज कृषि कानून वापस हो रहे हैं। और विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि इस पर चर्चा कीजिए, तो विपक्ष तमाम जो राज है वो उजागर करने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने ट्वीट पे लिखा, आज एक बार फिर किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों की, लखीमपुर के किसानों की शहादत को याद करने का दिन है। आज जब संसद में बिल वापस होंगे, पूरा देश एक साथ जय किसान बोलेगा और अन्नदाताओं को नमन करेगा। एक फोटो भी उन्होंने ट्वीट किया है जिसपे तमाम विपक्ष के नेता हैं, उसमें लिखा है वी डिमांड रोल बैक ऑफ ब्लैक फार्म लॉ। और ये ट्वीट ये बताता है कि विपक्ष किस तरह से हमलावर है सरकार के ऊपर। कोई मौका विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मोदी सरकार के तमाम मंत्री और जो संतरी लगातार इस तरह के बयान भी दे रहे थे प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद कि हम कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं, कि ये तो भाई वापस भी आ सकता है बिल, बाद में हम ला सकते हैं। तो इस तरह के जब अंदेशे हो किसानों के दिल में और जब बीजेपी के ही मंत्री और संतरी इस तरह की बातें करें, तो फिर ये समझ लीजिए कि किस तरह के हालात बनेंगे। कि किसानों ने जिस तरह राकेश टिकैत का बयान है कि 26 जनवरी के लिए भी हमारे पास तैयार है तमाम चीजें, ट्रैक्टर हमारे पास हैं, हम दिल्ली आएंगे, हम अपनी मांगों को रखेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। बैरिकेड तक हटा दिए गए थे गाजीपुर बॉर्डर के, लेकिन वो बैरिकेड फिर लगा दिए गए, क्योंकि सरकार के मन में क्या है, अब इस तमाम चीजों से किसानों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। किसान ये समझ रहे हैं कि ये कहीं चालबाजी तो नहीं है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर सरकार ने इतने पैतरे चले हैं कि हर पैतरे में सरकार अब खुद फंस गई है। लिहाजा आज जो राकेश टिकैत का बयान आया है और जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ है, लग ये रहा है कि कृषि कानून के मुद्दे का जिन अब बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनाव तक ये पीछा करेगा।